नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए रायदही का अमल मुकम्मल, 20 जुलाई को नतीजे का ऐलान। तेलंगाना के 117 अरकान असम्बली ने डाला वोट, 2 गैर हाजिर। दो अरकान ने मुखालिफ उम्मीदवार को दिया वोट। जंगांव रुकन असम्बली की गलती पर हरीश राव की बरहमी। कांग्रेस तेलंगाना की नंबर 1 दुश्मन, केटीआर का इल्जाम। केटीआर सियासी भगोड़े हैं, मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। अकामती स्कूल्स में तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वजीर तालीम का एतराफ। कहा मुस्तकबिल इमारतें तामीर की जाएंगी। शहर में बारिश का सिलसिला जारी। शेरलिंगमपल्ली में सबसे ज्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मजीद बारिश की पेश कयासी। क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। और जिले रंगारेड्डी के तालाकोंडापल्ली देहात में टिप्पर ने मोटरसाइकिल को दी टक्कर, 3 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया ओहदे के इंतखाब के लिए पीर को वोट डाले गए। तेलंगाना असम्बली के अहाते में रियासत के 119 अरकान असम्बली के मंजिमला 2 अरकान ने तिब्बी वजूहात की बिना पर रायदही में हिस्सा नहीं लिया। सुबह 10 बजे रायदही के आगाज के साथ ही वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पहले अपने वोट का इस्तेमाल किया। स्पीकर मधुसूदन चारी ने दूसरा और कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने तीसरा वोट डाला। काबीनी वज़रा और अरकान असम्बली ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मजलिस के 6 अरकान असम्बली ने भी अपने वोट डाले। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन उवैसी जो इलाज के लिए लंदन गए हुए हैं, इसलिए रायदही में हिस्सा नहीं ले पाए। टीआरएस के पेद्दापल्ली के रुकन असम्बली अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, इसलिए वो वोट नहीं डाल पाए। वोटिंग के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अरकान को खुशगवार मूड में देखा गया। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने सबसे आखिर में अपने वोट का इस्तेमाल किया। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए रायदही के दौरान 2 अरकान असम्बली ने मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया है। एक रुकन ने अपना वोट जाय कर दिया। टीआरएस के सदर दफ्तर में अरकान को वोटिंग के दौरान गलती न करने के सिलसिले में 2 बार तमसीली रायदही कराई गई। इसके बावजूद जंगांव के रुकन असम्बली एम रेड्डी ने यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार को वोट डाला और जब उन्होंने अपनी गलती से वजीर मुकर्रना हरीश राव को वाकिफ करवाया और सफाई पेश की तो हरीश राव बरहम हो गए और कहा कि सफाई मुझे नहीं वजीर आला को दी जाए। एक और रुकन असम्बली के यादैया ने बैलेट पेपर पर गलत जगह निशान लगाया, जिसकी वजह से उनका वोट ज़ाय हो गया। जराये के मुताबिक बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी गलती की है और उनका वोट मीरा कुमार को मिलने की इत्तला मिली है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कहने पर पेद्दापल्ली के रुकन असम्बली मनोहर रेड्डी ने रायदही में हिस्सा नहीं लिया। मनोहर रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और उन्हें डॉक्टर्स ने भी सदर जमहूरिया के इंतखाब की रायदही में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर आला ने फ़ोन करते हुए मनोहर रेड्डी के अफराद ख़ानदान से उनकी सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और फिर मनोहर रेड्डी से बात करते हुए रायदही के लिए आने से मना किया।
इससे पहले सदर जमहूरिया ओहदे के लिए पीर को हुई वोटिंग के मौके पर टीआरएस अरकान असम्बली 2 आरटीसी बसों के जरिए असम्बली पहुंचे। उमूर मुखन्ना के वजीर हरीश राव ने पार्टी अरकान मुखन्ना की पोलिंग मरकज तक रहनुमाई की। इससे पहले टीआरएस पार्टी के दफ्तर में अरकान असम्बली ने तमसीली रायदही में भी हिस्सा लिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को रियासती गवर्नर एस.एल. नरसिम्हन से मुलाकात की। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए असम्बली में वोट इस्तेमाल करने के बाद वज़ीर आला सीधे राजभवन गए और उन्होंने गवर्नर से मुलाकात करते हुए सदर जमहूरिया के इंतखाब से मुताल्लिक़ बातचीत की और रियासत की सियासी सूरत हाल से भी गवर्नर को वाकिफ करवाया। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना की नंबर 1 दुश्मन कांग्रेस है। पार्टी दफ्तर में टीआरएस की तलबा तंजीम के तौसीलात से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि तेलंगाना को आंध्रा में जम करने वाली कांग्रेस ने तहरीक के दौरान तेलंगाना लफ्ज पर पाबंदी लगाई थी। अब वही कांग्रेस तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना देखकर कोई मेहरबानी नहीं की। अगर वो तेलंगाना नहीं देती तो उनका बुरा हाल होता। के.टी.आर. ने कहा कि तलबा तेलंगाना के लिए मुस्तकबिल के कायदीन हैं। तलबा को अवाम के मकसद के लिए काम करना चाहिए। के.टी.आर. का कहना था कि सुनहरे तेलंगाना के लिए पूरी संजीदगी के साथ वज़ीर आला काम कर रहे हैं और हमें उनका साथ देते हुए सुनहरे तेलंगाना को यकीनी बनाना चाहिए। ఒకసారి ఇప్పుడే పెద్దలు దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పిందంతా మీరు సావధానంగా విన్నారు। దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పింది ప్రస్తుతం ఉద్యమ సమయంలో ఏం జరిగింది, తర్వాత ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతున్నది, ఏ రకంగా బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం వైపు అడుగులు వడివడిగా పడుతున్నాయనే విషయాన్ని ఆ విషయాల్లోకి వచ్చే ముందు మీరందరూ విద్యార్థి మేధావులుగా అవగాహన ఉన్నవారిగా విద్యావంతులుగా 10 మందికి ఓర్పుతో నేర్పుతో సంభాషించి మీ చాతుర్యంతో మీ విజ్ఞానంతో వారిని మెప్పించే సత్తా ఉన్నవారు కాబట్టి మీకు కొన్ని విషయాలు అనడం 40,000 కోట్లు అయితే దాని ఆశ్చర్యమా? అంటే మరి నాకు అర్థం కాదు, మీరు చేస్తేనేమో సంసారం, ఇంకోళ్ళు చేస్తే వ్యభిచారమా? అంటే మీరు చిత్తూరు జిల్లాలో మంచి ఇళ్ళ పథకానికి మీరు సంతకం పెట్టవచ్చు క్యాబినెట్లో కూర్చొని ముసిమిసి నవ్వులు నవ్వుకుంటా। నల్లగొండలో 2 లక్షల మంది మూలుగా చచ్చిపోయి, నల్లగొండలో 2 లక్షల మంది మీ కళ్ళ సాక్షిగా మీ పదవులు పెరుగుతుంటే, మీ ఆకారాలు పెరుగుతుంటే, మీరు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మంత్రి పదవులు అనుభవిస్తూ ఉంటే 2 లక్షల మంది మీ కళ్ళ సాక్షిగా, మీ పార్టీ చరిత్ర సాక్షిగా, మీ పాలన సాక్షిగా ఈరోజు జీవోత్సవాలైతే మీకేమో నోరు మిగలది। అయ్యా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముందు మా జిల్లాకు నీళ్ళి 2 లక్షల మంది ఫ్లోరైడ్తో బాధపడుతున్న అనేందుకేమో గొంతు పెగలది। అదే కేసీఆర్ గారు ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తా, తెలంగాణలో ఫ్లోరైడ్ భూతం లేకుండా చేస్తా అంటే మీకు మింగుడు పడది। మీకు సాతగాని పని కేసీఆర్ గారు చేస్తుంటే ఇద్దరు నల్గొండ జిల్లా నాయకులే కదా మీరు। दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि के.टी.आर. सियासी भगोड़े हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, के.टी.आर. को पहले अपने बाप से पूछना चाहिए और फिर कांग्रेस पर तनकीद करनी चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान सीताफल मंडी के पास रेलरों को एहतजाज से कौन फरार हो गए थे, पहले उसका जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने तेलंगाना नहीं दिया होता तो ये लोग कहां होते। शब्बीर अली ने कहा कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तेलंगाना के अवाम इन्हें पत्थर मारेंगे। डी प्रकाश रेड्डी को तेलंगाना रियासत का एडवोकेट जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जीओ का इतलाक उस वक्त होगा जब प्रकाश रेड्डी अपने ओहदे का जायजा लेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते साबिक़ एडवोकेट जनरल रामाकृष्ण रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया था। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के.सी. हरी ने एतराफ़ किया है कि अक़ामती स्कूल्स में तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत की मनसूबाबंदी गलत नहीं है। स्कूल्स के लिए मुनासिब इमारत न मिलने से तलबा की रिहाइश का मसला पैदा हुआ है। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत अक़ामती स्कूल्स के लिए मुस्तकिल इमारतें तामीर करेगी।
उन्होंने बताया कि केजीबीवी में बुनियादी सहूलतों और इंतजामिया पर 548 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने मजीद 84 नए केजीबीवी स्कूल्स खोलने को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत सिर्फ 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के अखराजात बर्दाश्त करती है, जबकि रियासती हुकूमत 10वीं जमात तक के लिए तालीमी इदारे चला रही है। वज़ीर तालीम ने बताया कि केजीबीवी को तरक्की देने के लिए कई कामों का आगाज किया गया है जो आइंदा साल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा है कि वरंगल में टीआरएस कॉरपोरेटर के कत्ल को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के जिले सदर राजेंद्र रेड्डी को गैर जरूरी मुकदमे में फंसाया गया है। इस कत्ल से राजेंद्र रेड्डी का कोई ताल्लुक नहीं है। कानून के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए। जाना रेड्डी ने कहा कि 1972 में उनके खिलाफ भी ऐसा ही एक मुकदमा दायर करते हुए फंसाया गया था, लेकिन अदालत ने इसकी सरजनिश की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि इंतजामिया को मुतासिर न किया जाए वरना हालात संगीन हो सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के जिले सुदूर ने इल्जाम लगाया है कि वरंगल टीआरएस कॉरपोरेटर के कत्ल के मामले में जिले के पार्टी सदर राजेंद्र रेड्डी को साजिश के तौर पर फंसाया गया है। करीमनगर, नलगोंडा, रंगारेड्डी, महबूबनगर और आदिलाबाद के कांग्रेस जिला सुदूर ने कहा कि रियासत में मनमानी हुकूमत चलाई जा रही है। जिले सुदूर के नुमाइंदे बी गौड़ ने कहा कि राजेंद्र रेड्डी के खिलाफ माजी में कोई मुकदमा नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि असल खातियों को मंजर-ए-आम पर लाया जाए या फिर बरसर खिदमत जज के जरिए इसकी तहकीकात कराई जाए। जिले सुदूर ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत मुकदमा वापस नहीं लेगी तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने ड्रग्स के खात्मे के लिए वज़ीर आला की तरफ से दिए गए बयान को मुसक्का खैज करार दिया है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर नईम और मियाँपुर अराजी के मामले में भी ऐसे ही ऐलानात किए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गैंगस्टर नईम के मामले में FIR भी दर्ज की गई, लेकिन कुछ पेशरफ नहीं हुई। अब ड्रग्स के मामले में भी ऐसा ही होगा। जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला KCR से मुखातिब होते हुए कहा कि थोड़ा दिन इंतजार करें, कौन किसे जमीन में दफन करेगा इसका पता चल जाएगा। हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी वक्फे की बारिश से दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। पीर को दोपहर के बाद से शहर में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा देखा गया। मकानात में भी पानी दाखिल हो जाने की इत्तलात मिली हैं। बाज़ इलाकों से बरकी मसदूदी की शिकायत मौसूल हुई हैं। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पीर को सबसे ज्यादा बारिश 37 मिलीमीटर शेरलिंगमपल्ली में रिकॉर्ड की गई। खैरताबाद, अंबरपेट, कुकटपल्ली, बालनगर में 30 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। दीगर इलाकों में भी 10 से 15 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। नए शहर के मसरूफ इलाकों में सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त सुस्त देखी गई। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान एम रॉय ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के सवाल करने पर उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए एम रॉय ने कहा कि वाइस चांसलर के तकर्रुरात में सियासी मुदाखलत की गई है। यूनिवर्सिटी में पुलिस को दाखिले की इजाज़त देकर UGC के क़वायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। साइंस कांग्रेस में वज़ीर आला को बात करने नहीं दिया जाएगा। इसी खौफ की वजह से नॉन बोर्ड के नाम पर तलबा को यूनिवर्सिटी से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि पहले नॉन तेलंगाना वज़रा को काबीना से बाहर किया जाए और बाद में तलबा को बाहर किया जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि केसरी हरी, महेंद्र रेड्डी और T श्रीनिवास यादव कभी भी तेलंगाना तहरीक का हिस्सा नहीं थे। बोनालू त्यौहार का रिवायती जुलूस शहर में बारिश की नजर हो गया। हर साल ये जुलूस एक्कन्ना मादन्ना मंदिर हरी बोली से 4 बजे निकाला जाता है, लेकिन बारिश की वजह से 1 घंटा ताखीर से जुलूस निकाला गया। अवाम की भी कम तादाद जुलूस में शरीक हुई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने पूजा के बाद जुलूस को रवाना किया।
पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजाम किए गए थे। पुलिस के मुताबिक जुलूस के रास्तों पर 4000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया था। हसास इलाकों में भी रैपिड एक्शन फोर्सेस और दीगर अजला से मंगवाए गए फोर्सेस को तैनात देखा गया। जुलूस के रास्ते पर मौजूद मसाजिद और दरगाहों को कपड़ों से ढांक दिया गया था और जगह जगह इस्तकबालिया स्टेजेस भी लगाए गए थे। राजाकोंडा पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी मलकाजगिरी पुलिस उमा महेश्वर वर्मा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद से तफ्तीश की तो चारों ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए पुलिस को बताया कि वो जाली शिनाख्ती कार्ड के जरिए फर्जी कंपनियां कायम करके मुख्तलिफ बैंकों से क्रेडिट कार्ड्स बनाकर रकम निकाला करते थे। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने अब तक करीब 50 लाख रुपयों का बैंकों को चूना लगाया है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 5 लाख रुपए की नकद रकम, 2 लैपटॉप, 6 सेलफोन और पैन कार्ड के अलावा क्रेडिट कार्ड्स को भी जब्त कर लिया है। जिले विकाराबाद के डुमा मंडल पल्लेपल्ली ग्राम में किसान खेत में बरखी शॉक लगने से फौत हो गया। मुकामी अफराद ने 45 साला नरसिम्हू को मुर्दा हालत में देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आउटर रिंग रोड अमीनपुर पुलिस हदूद के इलाके सुल्तानपुर में पुल से लारी गिरने से ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए। ये वाकया पीर की सुबह के वक्त पेश आया, जिसमें ड्राइवर नागेश फराव के बजाय क्लीनर कश्तया लारी चला रहा था। वो लारी को काबू में नहीं रख सकता, जिसकी वजह से लारी पुल से गिर पड़ी। इंस्पेक्टर अमीनपुर पुलिस राम रेड्डी ने मुकाम वाकया पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। उधर जिले रंगारेड्डी के तालाकोंडापल्ली देहात में टिप्पर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गए। पीर की सुबह एक शख्स बदरैया अपने 2 बच्चों वंशी और चरण को गाड़ी पर ले जा रहा था कि वो तेज रफ्तार बेकाबू टिप्पर की जद में आ गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। लंगर हाउस नानल नगर चौराहे के पास एक गाड़ी शोलापोश हो गई। बताया गया कि जैन गाड़ी के इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, लेकिन वो बाहर निकल आए। मुतासर अफराद चार मीनार से पासपोर्ट ऑफिस जा रहे थे। मुकामी ट्रैफिक कांस्टेबल सुल्तान ने आग बुझाने में मदद की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए रायदही का अमल मुकम्मल, 20 जुलाई को नतीजे का ऐलान। तेलंगाना के 117 अरकान असेंबली ने डाला वोट, 2 गैर हाजिर।
दो अरकान ने मुखालिफ उम्मीदवार को दिया वोट। जंगांव रुकन असम्बली की गलती पर हरीश राव की बरहमी। कांग्रेस तेलंगाना की नंबर 1 दुश्मन केटीआर का इल्जाम। केटीआर सियासी भगोड़े हैं, मोहम्मद अली शब्बीर का रद्द-ए-अमल। अकामती स्कूल्स में तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वजीर तालीम का एतराफ। कहा मुस्तकबिल इमारतें तामीर की जाएंगी। शहर में बारिश का सिलसिला जारी। शेरलिंगमपल्ली में सबसे ज्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मजीद बारिश की पेश क़यासी। क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंकों को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। और जिले रंगारेड्डी के तालाकोंडापल्ली देहात में टिप्पर ने मोटरसाइकिल को दी टक्कर, 3 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।